आज हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इसमें हम क्या-क्या देखेंगे। सबसे पहले फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड कहाँ से आए? तो एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड फ्रेंच टर्म से आए। यही यहाँ पर लिखा है, द वर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच टर्म। और एंटरप्रेन्योरशिप का मीन क्या होता है? तो एंटरप्रेन्योरशिप का मीन होता है स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ तो स्टार्ट करना न्यू। इसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। अब एंटरप्रेन्योरशिप का पाथ कैसे होता है? सबसे पहले तो आइडिया आनी चाहिए दिमाग में, उसके बाद उस आइडिया के ऊपर प्लान करना चाहिए और उस प्लान को हम टेस्ट करना चाहिए और फाइनली हमने बिजनेस को लॉन्च करना चाहिए। ये है एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लो और पाथ। ओके। उसके बाद हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी प्रोसेस है, उसमें स्टार्ट करते हैं न्यू बिजनेस को। इसे क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप यूजिंग अ इनोवेटिव आइडिया। ओके। इसमें इनोवेटिव आइडियाज़ का यूज होना चाहिए और बाय टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योर ने रिस्क लेना चाहिए और इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज करना चाहिए। ये मेन तीन टर्म है ये एंटरप्रेन्योरशिप के डेफिनेशन में। ये याद रखनी है आपको। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस यूजिंग इनोवेटिव आइडियाज बाय टेकिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क। ओके। ये है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। उसके बाद इसके की कंपोनेंट्स क्या है? की कंपोनेंट्स है एंटरप्रेन्योर के पास इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, वैल्यू क्रिएशन फॉर द कस्टमर को वैल्यू क्रिएशन करना चाहिए कस्टमर के बीच में। उसके बाद प्रॉफिट जनरेशन होना चाहिए। ओके। ये है एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ की कंपोनेंट्स। उसके बाद आपके दिमाग में एक थॉट आ रहा होगा, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच डिफरेंस क्या है? तो ये डिफरेंस है, बिजनेसमैन क्या होता है? बिजनेस के मैन के पास पहले ही कैपिटल होता है, बट एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल नहीं होता। कैपिटल मीन्स के पैसे। तो बिजनेसमैन के पास पहले ही पैसे होते हैं, मगर एंटरप्रेन्योर के पास पहले पैसे नहीं होते। ये मेन डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का। तो सबसे पहले तो इसका डिफरेंस देखते हैं हम। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये अर्निंग प्रॉफिट थ्रू आउट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ये क्या करता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है। एंटरप्रेन्योर ये न्यू प्रोडक्ट और न्यू इनोवेशन के ऊपर काम करता है। उसके बाद ये जो बिजनेसमैन है ये लो रिस्क लेते हैं, एंटरप्रेन्योर जो है हाई रिस्क लेते हैं। इसके बाद ये इनोवेशन नहीं करते बिजनेसमैन, और एंटरप्रेन्योर बिजनेस इनोवेशन करते हैं। उसके बाद इनका नेचर क्या होता है? ये एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पर ही काम करते हैं, ये न्यू प्रोडक्ट पर काम करते हैं। इनका अप्रोच क्या होता है? इनका अप्रोच होता है फॉलो कस्टमर डिमांड। जो भी कस्टमर की डिमांड है उनको ही फॉलो करते हैं और ये न्यू डिमांड के ऊपर काम करते हैं। ये है इनका मेन डिफरेंस। आपको ये समझा होगा बिजनेसमैन क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, रिस्क टेकिंग होना चाहिए, इनोवेशन करनी चाहिए एंटरप्रेन्योर ने, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास, हार्ड वर्कर होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद प्लानिंग करनी चाहिए उस अपॉर्चुनिटी के। जो भी आइडिया है उसके ऊपर प्लानिंग करनी चाहिए। तो पहले तो आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी, उसके बाद उसके ऊपर प्लानिंग की, उसके बाद कैपिटल अरेंज करना चाहिए, अरेंजिंग कैपिटल। कैपिटल अरेंज करने के बाद और ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज। ओके। उसके बाद ऑर्गेनाइज रिसोर्स करनी चाहिए, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। उसके बाद रिस्क बियरिंग, रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन करना चाहिए। जितना भी प्रोडक्शन किया उतने प्रोडक्शन को हमने सेल भी करना चाहिए और लास्ट में प्रॉफिट को अर्न करना चाहिए। ये है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप से सबसे पहला फैक्टर क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर। ये अफेक्ट करता है। इकोनॉमिकल फैक्टर मीन्स कैपिटल नहीं होता,
एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल जैसे कि पैसे नहीं होते। ओके, उसके बाद है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर जैसे कि कल्चरल फैक्टर, किसी किसी कल्चर में बिजनेस नहीं स्टार्ट करते, ये कल्चरल फैक्टर भी हो सकता है और सोशल फैक्टर भी होता है। उसके बाद है एजुकेशनल फैक्टर, कोई कोई पढ़ा नहीं होता, ये भी इसका एक फैक्टर है एंटरप्रेन्योर का। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी होती है उसके कारण भी न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। ये है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद कुछ टर्म देखेंगे हम, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर क्रिएशन, ये क्या है। तो एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये और एंटरप्रेन्योर क्रिएशन क्या है। तो एंटरप्रेन्योर मीन्स पर्सन, इंडिविजुअल। ओके, एक इंडिविजुअल होता है एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, कुछ प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएशन मीन्स क्या होता है, बिजनेस का आउटकम, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर प्राइज क्रिएशन, एंटरप्राइज क्रिएशन, ये आपको याद रखना है, ये तीन टर्म आपको याद रखनी है। फाइनली हम देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप। सो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड बेस, उसके बाद पर्पस बेस, उसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन के ऊपर, और एरिया बेस। मतलब एंटरप्रेन्योर किस बेसिस पे क्लासीफाई हुआ है, किस बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो उसका क्लासिफिकेशन साइज बेस पर, साइज के बेसिस पर, पर्पस के बेसिस पर, इनोवेशन के बेसिस पर और एरिया के बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। उसके 5 टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सबसे पहला टाइप है स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बिजनेस स्टार्ट विद इन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। तो ये बिजनेस स्टार्ट होता है स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर कर, और इसमें लो कैपिटल होता है, फ्यू एम्प्लॉय होते हैं, ओनर मैनेजमेंट करता है, लोकल मार्केट फोकस होता है, लोकल मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस स्टार्ट होता है, लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें, और हाई कैपिटल होता है, मेनी एम्प्लॉय होते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट होता है। वह स्मॉल स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप में लोकल मार्केट होता है, लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरनेशनल मार्केट होता है। इसके बाद है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस क्या होता है, फोकस ऑन न्यू आइडियाज़। ये न्यू आइडियाज़ के ऊपर फोकस करता है, इनोवेशन करते हैं, हाई रिस्क टेकिंग होता है। ये आप एक बार देख सकते हैं, इसका एग्जांपल भी है। उसके बाद है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्क कहाँ किस पर करते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप एम होता है सॉल्विंग अ सोशल प्रॉब्लम, ये सॉल्व करते हैं सोशल प्रॉब्लम को। ओके, तो उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप। ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप ये कौन मैनेज करता है, तो ये मैनेज करते हैं ह्यूमंस। तो ये मैनेज करते हैं वुमेन वुमेन एज अ बिजनेस ओनर, ये उसके ओनर होते हैं, और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट होती है इसमें। और इसकी कुछ एग्जांपल है, ये आप ये एक बार याद कीजिएगा। तो फर्स्ट हम इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ओरिजिन इसका ये फ्रेंच टर्म से आया है, और इसके बाद हमने देखा। उसके बाद है एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग करते हैं हम न्यू बिजनेस को। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, उसको कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा रिस्क टेकिंग, इन्वेंशन, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास। उसके बाद ये फंक्शन देखे। फंक्शन के बाद हमने देखा बिजनेस और एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या याद रखना है, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के बीच क्या डिफरेंस होता है। इसके पास कैपिटल होता है बिजनेसमैन के पास, और एंटरप्रेन्योर के पास कैपिटल नहीं होता, ये मेन डिफरेंस है। उसके बाद ये फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसको चार फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक इकोनॉमिकल फैक्टर, एक सोशल फैक्टर, एक गवर्नमेंट पॉलिसी, और एक एजुकेशनल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर अफेक्ट करते हैं। और उसके बाद ये तीन टर्म देखिए हमने,
और उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में साइज़ के बेसिस पर, पर्पस के बेसिस पर, इनोवेशन के बेसिस पर और एरिया के बेसिस पर हमने 5 टाइप देखे एंटरप्रेन्योर के। तो पहला टाइप है स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट होती है। लार्ज लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप में लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में इसका मेन एम होता है सॉल्विंग ए सोशल प्रॉब्लम। उसके बाद हमने देखा ह्यूमन एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसके ओनर होते हैं ह्यूमन। तो इस तरह से हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।